कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य पंडित अजय शर्मा आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। इस बार निर्जला एकादशी को लेकर के काफी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि अब की बार निर्जला एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा एवं इसका पारण कब किया जाएगा। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन की क्या विधि रहेगी, गृहस्थी जनों को एकादशी का व्रत कब धारण करना है और जो वैष्णव लोग हैं, साधु सन्यासी हैं, उनको कौन सी एकादशी व्रत धारण करना है। तो ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। निर्जला एकादशी व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें निर्जला एकादशी व्रत रखने का विधान है। यह व्रत सबसे कठिन एकादशियों में से एक माना जाता है, इसलिए इसके नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि व्रत खंडित ना हो और व्रती को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत को लेकर के इस बार संशय बना हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार स्मार्त यानी कि गृहस्थी लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे और अगले दिन यानी कि 7 जून को पारण करेंगे, जबकि वैष्णव यानी कि साधु सन्यासी समाज के जो लोग हैं वे 7 जून को इस व्रत को धारण करेंगे और 8 जून को इस व्रत का पारण कर सकेंगे। दोस्तों, जो ज्येष्ठ मास की एकादशी पड़ रही है यानी कि निर्जला एकादशी पड़ रही है, यह एकादशी 2 दिन की पड़ रही है। तो ऐसे में पहली एकादशी को गृहस्थी जन व्रत को धारण करेंगे और दूसरे दिन सन्यासी लोग एकादशी व्रत को धारण करेंगे। जब एकादशी 2 दिन की पड़ती है तो हमारे शास्त्रों में यही नियम बताया गया है। निर्जला एकादशी पर सभी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जरूरी एकादशी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि केवल निर्जला एकादशी व्रत करने मात्र से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रतों का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। हाँ दोस्तों, यही वो एकादशी है जिसका व्रत धारण करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त सहज ही हो जाता है। अतः जो साधक वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ हो, उन्हें निर्जला एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। निर्जला यानी कि यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रख करके किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अति महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। जो इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस विशेष एकादशी के पूजन का विशिष्ट नियम भी है जिसका अनुपालन करना बहुत जरूरी होता है। इस दिन अन्न का त्याग करना बहुत जरूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न पूरी तरह से वर्जित है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और तीखा बोलने से बचना चाहिए। दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन रहना चाहिए। दिन में सोने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर
नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन एवं एकादशी व्रत की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात में जागरण करना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना और पूजा करना जरूरी होता है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना सबसे जरूरी और अनिवार्य है, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। विधि पूर्वक व्रत करने का विधान है। श्रद्धालु प्रातःकाल सूर्य उदय के समय स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प ले। साधक और श्रद्धालुओं के लिए यह आवश्यक है कि वह पवित्रीकरण के लिए आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्य उदय तक जल की बिंदु तक ग्रहण न करे एवं अन्न एवं फलाहार का भी त्याग करे। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान करके उन्हें भगवान विष्णु का पूजन करके किसी विप्र को जल से भरा कलश एवं यथाचित दक्षिणा भेंट करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। आइए प्रिय दोस्तों, अब आप जानेंगे निर्जला एकादशी कब से लेकर कब तक रहेगी, कब प्रारंभ होगी। तो प्रिय मित्रों, निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून 2025 को सुबह 2:15 से शुरू होकर के 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी। इस बार एकादशी की तिथि करीब 24 घंटे तक बनी रहेगी और दोनों ही दिन उदय तिथि का संयोग बन रहा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब एकादशी 2 तिथियों पर आती है तो गृहस्थ जनों को पहले दिन व्रत रखना चाहिए और दूसरे दिन वैष्णव यानी कि साधु सन्यासी लोगों की एकादशी होती है। तो ऐसे में दूसरे दिन एकादशी का व्रत साधु सन्यासी लोग धारण करेंगे। जो गृहस्थी जन 6 जून को एकादशी व्रत को धारण करेंगे वो 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर के 4:31 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग सन्यासी मार्ग पर हैं या मोक्ष की कामना रखते हैं वे 7 जून को एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय और इस्कॉन मंदिरों में यही दिन एकादशी के रूप में मान्य होगा। इस दिन व्रत रखने वाले 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से लेकर के 7:17 तक के बीच में व्रत को खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। मित्रों, अब आप जानेंगे एकादशी व्रत रखने से पहले क्या करें। व्रत की शुद्धता बनाए रखने के लिए भक्तों को चाहिए कि वो दशमी की संध्या से ही अनाज का सेवन बंद कर दें ताकि एकादशी के दिन व्रत की शुरुआत के समय शरीर में अन्न का कोई अंश ना हो। तो प्रिय दोस्तों, इस निर्जला एकादशी व्रत को जो भी सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय मित्रों, इस एकादशी व्रत को बड़ी सावधानी के साथ धारण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपा करके इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो प्रिय मित्रों, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता की कृपा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।